नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ, एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तलिज महापात्र जगन्नाथपुरी मंदिर में पुजारी थे। वे अत्यंत सरल, विनम्र और सभी के प्रिय थे। उन्हें श्रृंगार पंडा के नाम से जाना जाता था। वह जो भगवान को सुंदर वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाता है। एक रात उन्हें खबर मिली कि जगन्नाथपुरी के राजा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। तलीजा महापात्र अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी राजा आते हैं तो वे भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की माला मांगते हैं। उस समय उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सभी मालाओं को हटा दिया था और बड़ श्रृंगार वेश, रात्रि पोशाक के लिए मालाओं का एक और सेट अभी तक नहीं आया था। तलिज महापात्र ने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा किसी भी क्षण यहाँ आएंगे और कोई माला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने गले से माला निकाली और भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। राजा ने आकर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और फिर तलिज महापात्र से पूछा, भगवान जगन्नाथ की प्रसाद माला कहाँ है? राजा ने देखा कि केवल एक ही माला है और वह बहुत खुश हुआ और उसे पाकर अपने को सौभाग्यशाली महसूस किया। फिर राजा अपने महल में गया तो माला में एक बड़ा सा बाल देखा। उसने सोचा कि इस माला को पांडा द्वारा पहना गया लगता है और फिर भगवान जगन्नाथ को पहना दिया गया। उन्होंने तलिज महापात्र को बुलाया और पूछा, क्या आपको लगता है कि भगवान जगन्नाथ के बाल बढ़ रहे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, शायद ऐसा है। राजा ने कहा, मैं आकर इसकी जांच करूंगा। यदि मुझे बाल नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा। यदि बाल होंगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। तलिज महापात्र पर वापस घर आए और रोने लगे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से बहुत आत्मीयता से प्रार्थना की और महसूस किया कि वे एक अपराधी है और बहुत ही नीच है कि उसने राजा से झूठ बोला। वे बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे सुंदर फूलों, गहनों से खुद को सजाने की सेवा दी। वे चाहते थे कि भगवान उसी क्षण उसका सिर काट दे जब उसने भगवान के गले में वरमाला डाल दी थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा, कृपया मुझे दंड दे, लेकिन मुझे राजा से दंड ना मिलने दे। उन्होंने सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की स्तुति भी की। इतनी सुंदर सच्ची प्रार्थना सुनने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की मदद करने से खुद को कैसे रोक सकते थे। तलिज महापात्र ने विष का घड़ा रखा और कहा, यदि इस रात के अंत तक भगवान जगन्नाथ ने मुझे समाधान नहीं दिया तो मैं विष पीकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। उस रात भगवान जगन्नाथ तलिज महापात्र के सपने में आए और कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं गंजा हूँ? मेरे लंबे घुंघराले बाल हैं। आप मुझे कल देख सकते हैं, मेरे बाल हैं। अगले दिन तलिज महापात्र और राजा ने वास्तव में भगवान जगन्नाथ पर बहुत सारे सुंदर लंबे घुंघराले बाल देखे। ये इतने लंबे थे कि वे रत्न सिंहासन तक पहुंच रहे थे। राजा ने सोचा कि भगवान पर लगे हुए ये बाल नकली है, इसलिए जब उसने बालों की कुछ लटें खींची तो खून निकल आया और देख राजा बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उन्होंने तलिज महापात्र से बहुत अहंकारी होने के लिए क्षमा मांगी और तलिज महापात्र ने भी झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। जब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की तो रोंगटे खड़े हो गए। तलिज महापात्र को बचाने के लिए ही भगवान जगन्नाथ ने बाल उगाए थे। उनकी लीलाएं भी उनकी तरह अकल्पनीय हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।